स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप बेटा? ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज बहुत दिनों के बाद बेटा मैं चैप्टर 4 का लेक्चर डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ टाइम से टाइम नहीं मिल पा रहा था। सही है, अब से जो वीडियो रहेंगी वो बेटा वो कंटिन्यू रहेंगी। आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें। लाइव भी क्लासेस आ रही हैं बेटा, आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और एनसीईआरटी की वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो बेटा हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम करेंगे बेटा चैप्टर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट। सही है, 4.1 4.1 एक्सरसाइज के अंदर क्या है बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि बेटा इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी जो भी कंडीशन दे रखी है आपको उसको चेक करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, सही है, क्वाड्रेटिक के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक कब बनेगी, जब उसकी कंडीशन में, मैंने बताया था बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सी भी कब होती है, जब उसका स्ट्रक्चर यानी क्या हो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में क्या आनी चाहिए बेटा, आपका जीरो आना चाहिए। तो वो क्या कहलागी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलागी। या फिर इसके अलावा बेटा क्या हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तब भी वो क्या कहलागी बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलागी। या फिर क्या हो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल में जीरो। यानी ये तीन कंडीशन होती है बेटा, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड एंड थर्ड। कोई भी, सही है, कंडीशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये तीन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो क्या कहलाती है बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब बेटा आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, पहला पॉइंट है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3। अब इसको आपको सोल्व करके ये बतानी है बेटा, इस कंडीशन को सोल्व करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है या नहीं बननी है। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये आपको दिखाई दे रही होगा सर, इसमें तो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो बेटा इसमें क्या लगाएंगे हम, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a की जगह पे आ जाएगा आपका x, तो x का स्क्वायर, b की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर x एंड बी की जगह पर 1। अब देखो बेटा यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई भी आइडेंटिटी आपको लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, x की 2 की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका 2x, ठीक, और 2 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 3 या 6। अब देखो ध्यान से देखो तो बेटा यहां पर क्या बना आपका, एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, 1 का स्क्वायर बेटा 1 आ गया, और 2 1 2, और 2 की x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा x ही आ जाएगा। इक्वल में क्या आ गया बेटा 2x, और माइनस में क्या आ गया आपका 6 आ गया। 2x से 2x कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव है, और एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। तो इक्वल के दोनों साइड में अगर सेम साइन की वैल्यू दी हुई होती है तो वो क्या होती है बेटा, कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहां पर क्या बचा बेटा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में माइनस का 6। अभी बेटा माइनस का 6 से धरा जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल में क्या आ गया बेटा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल में क्या आ गया बेटा, आपका 0 आ गया। ठीक है, अब तो यहां से आप बेटा इसको देखो तो ये आपकी एक्स स्क्वायर, और इसके साथ कोई मिडिल टर्म में यानी एक्स नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, कांस्टेंट वैल्यू यानी सी, और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0। तो ये जो फॉर्म बनी वो कैसी फॉर्म बनी बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी। तो ये क्या है बेटा, आपका एक क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर है। सही है, यानी ये जो आपको कंडीशन दे रखी थी ये किस में शो हो गई बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो हो गई। सही है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। अब करते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन को सोल्व। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा बेटा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। इसको आपको क्या करना है बेटा, सोल्व करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा यहां पर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, मगर इस माइनस 2 की अब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 2 1 2 यानी 2x आ जाएगा। अब देखो ध्यान से तो बेटा ये आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x, अब ये माइनस वाली वैल्यू धरा के बेटा प्लस की, और ये प्लस वाली धरा के बेटा माइनस की, और इक्वल में क्या आ गया बेटा 0 आ गया। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 4x और प्लस का c, और इक्वल में क्या आ गया प्लस का 6, और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया। तो ये भी क्या बन गई बेटा, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो बेटा क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या बना आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल में 0, तो ये क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। तो ये भी क्या हो गया बेटा, इसका आंसर भी क्या हो गया आपका, यस हो गया। ठीक, आइए बेटा इसका अगला पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड यानी सी। क्या दिया हुआ बेटा आपको, x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट के अंदर बेटा आपका x प्लस 1
और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका x माइनस 1 और x प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो बेटा आइए इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा ब्रैकेट की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 1 वो है, x की पावर 1 वो है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा 8 हो जाएंगी, क्योंकि बेस क्या है इसका सेम है। तो यहाँ पर आ गया बेटा आपका x स्क्वायर। फिर x की अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा प्लस के x आ जाएगा। फिर माइनस 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x आ गया। फिर माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा माइनस का 2 आ गया। ठीक, इक्वल में सेम इस कंडीशन ये लगाएंगे बेटा, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, और x की 3 से करेंगे तो बेटा 3x आ गया। ठीक है, माइनस 1 की x से करेंगे तो बेटा माइनस का x आ गया, माइनस 1 की 3 से करेंगे तो बेटा माइनस का 3 आ गया। अब देखो ये भी x स्क्वायर प्लस का और ये भी x स्क्वायर प्लस का, तो ये क्या होगा बेटा एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहां पर क्या बचा बेटा 1x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x माइनस का 2, इक्वल में 3x में से एक x जाएगा तो बेटा क्या बचेगा आपका प्लस का 2x, क्योंकि प्लस का 3 क्या है आपका ग्रेटर है माइनस का 3। अब इसको एक साइड ले दो बेटा, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x माइनस का 2 ऐसे रहा है, ये माइनस के 2x और ये प्लस का 3 और इक्वल में क्या गया बेटा 0 आ गया। अब देखो ध्यान से, तो माइनस का x और माइनस के 2x माइनस के 3x माइनस के 2 में से प्लस का 3 जाएगा तो 1 इक्वल में 0। तो बेटा इसकी जो लीनियर, इसकी जो हाईएस्ट पावर आई वो 1 आई, यानी ये लीनियर बन गया। और हमें क्या बताना था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा आपका नो। फोर्थ पॉइंट करते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 4 यानी डी, क्या है बेटा आपका x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट के अंदर बेटा 2x प्लस 1 इक्वल में x ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा बेटा आपको x प्लस 5। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे, देखो फिर से ब्रैकेट की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो x की अब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2x स्क्वायर, x की बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के x, 3 की माइनस 3 की अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6, तो माइनस के 6 और x ऐसे आ जाएगा बेटा। माइनस 3 की अब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 इक्वल में बेटा x की अब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा आपका x स्क्वायर, x की अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 5x, तो ये आ गया बेटा आपका 2x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 3 इक्वल में x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, अब बेटा देखो ध्यान से, फिर इसको क्या करेंगे हम, इस वाली लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 2x स्क्वायर ऐसी रहा है, माइनस का 5x ऐसी रहा है, माइनस का 3 ऐसी रहा है, ये प्लस का है तो इधर माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी इधर आगे गायब हो जाएगा बेटा माइनस का, और इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, तो बेटा यहाँ पर क्या है 2x और यहाँ पे क्या है माइनस का x, तो यार 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5x और माइनस के 5x माइनस के क्या बनाएंगे बेटा 10x बनाएंगे, और माइनस का 3 इक्वल में क्या आ गया 0। तो ये भी क्या आ गई बेटा आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसका आंसर भी क्या हो गया बेटा आपका यस हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट करते हैं बेटा, अगला पॉइंट है आपका बेटा 2x माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 इक्वल में x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में रखा बेटा x माइनस 1। अब इसको भी सोल्व करेंगे बेटा, तो 2x की अब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर, 2x की 3 से करूंगा तो बेटा माइनस के 6x, 1 की इससे करूंगा तो माइनस का x, माइनस की इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस के 3। ठीक है, क्योंकि 3 1 3 होता, माइनस माइनस प्लस होता। यहां करेंगे बेटा x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के x, 5 की x से करेंगे तो बेटा 5x और 5 की माइनस 1 से करेंगे तो बेटा माइनस का 5। यहां पर देखो बेटा क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7x प्लस के 3 इक्वल में बेटा x स्क्वायर, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो बेटा 4x और माइनस का 5। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, राइट हैंड साइड को फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस के क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, तो 2x स्क्वायर में से जब हम x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा x स्क्वायर, माइनस 7x में से माइनस 4x को करेंगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा बेटा 7 और 4 11x, 3 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा 8, तो प्लस के 8 और इक्वल में क्या आ गया 0। ये भी क्या आ गया बेटा फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो उसका आंसर भी क्या हो गया बेटा आपका यस हो गया। ठीक है, आइए बेटा अगला पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर F यानी 6 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो पहले से ही, इक्वल में क्या दे रखा बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा। अब इसको सोल्व कर देने को,
तो जब सॉल्व करोगे तो बेटा इसको तो ऐसे लिखोगे एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में, अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता। तो इसमें आइए बेटा अप्लाई करेंगे, तो a की जगह पर x और b की जगह पर 2, तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। सही है बेटा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का, और बीच में क्या है इक्वल, तो कैंसिल हो गए। यहां पर क्या है बेटा आपका 3x प्लस 1 इक्वल 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4x। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो बेटा 3x प्लस 1 माइनस 4 और प्लस के 4x और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो बेटा 3x और 4x 7x, 4 में से 1 जाएगा माइनस के 3 इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया। तो ये बेटा फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये काय में कन्वर्ट हो गया बेटा आपका लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं बेटा, जी वाला। इसमें क्या है बेटा, इसमें है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब दे दिया बेटा आपको, इक्वल में 2x ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 दे दिया आपको। अब आपको ये प्रूफ करना है बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बेटा ये सोल्व करते हैं। a प्लस बी की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो बेटा आइए इसको सॉल्व करेंगे, तो a की जगह पर आ जाएगा x का क्यूब, b की जगह पर 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पर बेटा x का स्क्वायर एंड b की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस 3, a की जगह पर x एंड b की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर और इक्वल में क्या आएगा बेटा, जब आप 2x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, देखो यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे क्या है बेटा x स्क्वायर, तो जब 2x किया हुआ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा बेटा 2x क्यूब, क्योंकि 2 पावर में वो है और 1 पावर वो है, दोनों की पावर 8 होकर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर 2x की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा माइनस का 2x आएगा। तो यहां पर देखो बेटा ये आ गया आपका x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3x मल्टीप्लाई 4 और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक, और सोल्व करें बेटा इसको, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया बेटा हमने, 3 4 जा 12x और प्लस के 8। ठीक है, अब ये बेटा इधर राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे तो माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x और इक्वल में क्या गया बेटा 0। अब 1x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा बेटा x क्यूब, 6x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा एज इट इज, 12 और 2 14 और प्लस के क्या आएगा बेटा आपका 8 और इक्वल में क्या गया बेटा 0। तो ये क्या फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, ये फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बननी बेटा, रीजन क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है बेटा आपकी 3, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा 2, तो ये नहीं है आपकी क्या बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है बेटा, ये इसका लास्ट पार्ट है। ठीक, क्या दे रखा बेटा आपको एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में क्या दे रखा बेटा x माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपको करना बेटा होमवर्क से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी लगानी है आपको, इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया आपको, कम से कम कितने हो गए बेटा 7 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। ये लास्ट है, ये आप चेक करेंगे, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। ठीक है, और ये आपका होमवर्क से रहा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। ठीक, अब बेटा आपको जो लेक्चर है ना वो कंटिन्यूअस लगातार मिलते रहेंगे। ठीक, बिल्कुल लगातार कंटिन्यूअस मिलेंगे, आपकी लाइव क्लासें भी बेटा लगातार चलती रहेंगी, जो जिसमें हम क्या करा रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहे हैं फॉर एग्जाम के लिए। सही है, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी, मेन तो बेटा सीबीएसई बोर्ड पे ही हमारा फोकस है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े रहें, आपके इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।